नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आपका इस क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी बहुत ही भयानक और शर्मनाक है। दोस्तों, एक उच्च दर्जे की पढ़ी लिखी औरत जो समाज को नेतृत्व देने की क्षमता रखती है, बदले की भावना में इतनी अंधी हो सकती है कि हत्या जैसा जघन्य अपराध कर जाए, सोच कर भी हैरानी होती है। दोस्तों, आईने के सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग, काला और खुरदरा होता है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की को फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ की जिंदगी भी उसी आईने की तरह थी। 39 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रांड डे होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। 8 जनवरी को जब उसने होटल से चेकआउट किया, तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो सूचना सेठ ने कहा कि वे गोवा के फातोड़ा में एक रिश्तेदार के घर पर है। उसने स्टाफ से कहा कि वे उसके बेंगलुरु जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे। स्टाफ ने कहा कि टैक्सी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी, आप फ्लाइट लेकर चली जाइए, फ्लाइट आपको सस्ती पड़ेगी। मगर सूचना सेठ ने बाय रोड जाने पर ही जोर दिया तो होटल के स्टाफ ने सूचना के लिए एक कैब बुक करा दी। सूचना अपना सामान लेकर कैब से निकल गई। उधर हाउसकीपिंग स्टाफ जब उसका छोड़ा गया रूम साफ करने पहुंचा तो उसको वहां खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने इसकी सूचना होटल के मालिक को दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने तुरंत इस कैब ड्राइवर को फोन लगाया और वहां की भाषा में बात की और ड्राइवर से कहा कि जिस मैडम को तुम लेकर जा रहे हो, उसको बिना बताए वे कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन लेकर जाए। ड्राइवर ने पुलिस के इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ी पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी, जहां सूचना सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेने पर पुलिस को बच्चे की लाश उसके एक बैग में मिली। चित्रदुर्ग पुलिस ने सूचना सेठ से पूछा कि आपने अपने ही बच्चे की हत्या क्यों की। इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई वे एक ऐसी औरत को सामने लाती है जो एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती, सेल्फ मेड, नेतृत्व क्षमता से भरपूर, उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली निर्भीक औरत है, तो वहीं दूसरी तरफ वे सामाजिक और पारिवारिक चक्रव्यूह में फंसी, तनाव, गुस्से, अपमान, नफरत, झगड़े, कानूनी पचड़े में घिरी औरत, जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने का अलावा उबाल मार रहा था, जिसके चलते उसने अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, हत्या की वजह जानने से पहले सूचना सेठ की शैक्षिक योग्यता पर एक नजर डालते हैं। सूचना सेठ एक आर्थिक एक्सपर्ट थी जिसके पास डेटा विज्ञान टीमों को सलाह देने और स्टार्टअप व उद्योग अनुसंधान प्रयोगशालाओं में मशीन लर्निंग समाधानों को स्केल करने का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे एआई एथिक्स सूची में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक हैं। ऐसी प्रतिभाशाली लड़की की शादी वर्ष 2010 में वेंकटरमन से हुई, जो एक एआई डेवलपर है। दोस्तों, शादी के बाद दोनों में वैसी ही नोक झोंक चलती रही जैसे आम तौर पर भारतीय घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म के बाद से पति पत्नी में झगड़े काफी ज्यादा बढ़ गए। 2020 से सूचना और उसके पति वेंकटरमन के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दे दी और आदेश दिया कि वेंकटरमन अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है। मगर सूचना अपने पति वेंकटरमन से इतनी नफरत करने लगी थी दोस्तों कि वे नहीं चाहती थी कि वेंकटरमन अपने बेटे से मिलने आए। इस नफरत ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी और वे एक ऐसे जघन्य अपराध की तरफ बढ़ गई जिसको सुनकर एकदम मुंह से यही निकलता है, कैसी माँ है ये, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस कहावत को सच करते हुए
सूचना सेठ ने बच्चे को ही खत्म करने का भयानक प्लान बना डाला। उसने अपने बेटे को गोवा घुमाने का प्रलोभन दिया। 4 वर्ष का मासूम बालक घूमने की बात सुनकर खुश हो गया। सूचना बेटे को साथ लेकर गोवा आ गई और वहां होटल के कमरे में उसका कत्ल कर भी लाश ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। ये तो होटल स्टाफ की तेज तर्रारी काम आ गई और सूचना को बीच राह में ही पुलिस ने लाश के साथ दबोच लिया। ऐसी तमाम कहानियां भारतीय समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जहां माँ बाप के बीच चल रहे झगड़े का खामियाजा उनके मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है। माँ बाप की रोज रोज की लड़ाइयों का ही असर है कि उनके बच्चे उग्र स्वभाव की और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। घर के सदस्यों के बीच तनाव बच्चों को शराब और ड्रग्स की ओर धकेल रहा है। कैसी लगी दोस्तों हमारी आज की स्टोरी, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।